एक गाना आया है अभी सचिन टांडिया जी का, जो सचिन टांडिया जी गायक हैं और लेखक हैं नरेंद्र दुर्गा जी। दोनों ने इस गाने के जरिए देवभोग की जो संस्कृति है उसे उकेरने का काम किया, देवभोग की संस्कृति पर प्रकाश डालने का काम किया है। ये गाना सोशल मीडिया में धूम मचा रही है। ये गाना आज वायरल है, देवभोग बुली चिमारे नौनी। झरन झरन पानी ब्यूटीफुल घूमर जानी, ऋषि झरन झरन पानी ब्यूटीफुल घूमर जानी, झिलमिल तार हीरा खदान सेन मुड़ाने अच्छे ननी, धूपकोट बान ओवरफ्लो पानी, चाल बुली झिमा देवभोग ननी, गांधी छके ने अच्छे। मैं एकांत में लिखा हूँ सर, एकांत में एकदम जाता था, घर के लोगों से अलग हो जाता था और जाके लिखता था इसको। लेकिन इसकी जानकारियाँ लेने के लिए बड़े बुजुर्गों से, बहुत से लोगों से मैं मिला और इनकी जानकारी एकत्र करके इस गाना को। का प्यार बिछड़ गया मेरा यार, जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है, जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है, फिर भी दिलों में आके चुभे ओ बार बार, बचपन का प्यार बिछड़ गया मेरा यार, जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है। तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर, ए पिले सुनो तो, अरे रवि तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर, गाँ गली सब रखी छे खबर, हाय रे अंधार घर कथा सबू कहू छे, अषाढ़ झंझार तार दिही सही छे। ये देखो बिक्की साहू कैमरा देले उठे, करप्शन गला पले, सते बिक्की साहू कैमरा देले उठे, करप्शन गला पले। अपने महसूस किए हुए चीजों को अपने शब्दों में पिरोया, और शब्दों में पिरोने के बाद जो सचिन भाई के आवाज के माध्यम से, चूंकि आपकी कलम की जादू थी और सचिन भाई के आवाज की जादू थी, जब दोनों जादू मिला तो कहते हैं ना कि जब जो ऐसी चीजें मिलती है और जब दो देसी अंदाज आपस में मिल गया तो भाई ये तो हड़कंप तो मचना ही था। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ही हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ देसी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे क्षेत्र के देसी कलाकार कितना मेहनत कर रहे हैं और देसी अंदाज में अपने हुनर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में उनका जब हुनर आता है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो चाहे इंस्टा हो, इसके बाद वे एक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। एक गाना आया है अभी सचिन टांडिया जी का, जो सचिन टांडिया जी गायक हैं और लेखक हैं नरेंद्र दुर्गा जी। दोनों ने इस गाने के जरिए देवभोग की जो संस्कृति है उसे उकेरने का काम किया, देवभोग की संस्कृति पर प्रकाश डालने का काम किया है। ये गाना सोशल मीडिया में धूम मचा रही है। ये गाना आज वायरल है, देवभोग बुली चिमारे नौनी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके लेखक और गायक का एक इंटरव्यू लोकल टीवी में किया जाए। आज लोकल टीवी के दफ्तर में कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप कैमरा घुमाइए। लोकल टीवी दफ्तर में नरेंद्र दुर्गा जी मौजूद है। नरेंद्र जी, आपका लोकल टीवी परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ साथ भाई सचिन टांडिया जी मौजूद है, मेरे मित्र भी हैं और गायकी में जिस तरह का गाना गाते हैं। सचिन जी ने जो पिछला इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू को बच्चों से लेकर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया था और लोग चाहते थे कि देवभोग बुली जिमारे नौनी के जो गायक हैं, जो लेखक हैं, उन्हें एक बार लोकल टीवी पर बुलाऊं। तो चलिए, मैंने आपकी जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरी कर ली है और इनका इंटरव्यू लेना शुरू करता हूँ। अच्छा नरेंद्र जी, देवभोग बुली जिमारे नौनी जी सर। आपने जब ये गाना लिखा जी सर, तो आपके मन में क्या चीजें रही और ये गाना को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा?
ये गाना कंप्लीट करने में तो बहुत दिन लगा है सर, बहुत टाइम से। सचिन भाई भी इसको ना बहुत बार करेक्शन करवाए, इसमें मिस्टेक ढूंढते थे, फिर निकालते थे, ये करते थे और ये करके। तो ये गाना ना देवी देवता को समर्पित है, देवभोग के दर्शनीय स्थल को समर्पित है और वहाँ के निवासियों को, और यहाँ के जो मड़ई मेला वगैरह होता है, त्यौहार वगैरह, उन सब को लेकर लिखा गया है। विशेषतः विलुप्त होते हुए चीज़ों को इसमें वर्णन किया गया है। जब आप नरेंद्र जी, जब आप इस गाने को जी सर। लिखने बैठे थे, जी सर। तो क्या एकांत में लिखने बैठते थे या फिर कहीं पर भी कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया भी होता था तो उसको लिखने बैठते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जब लेखक बैठता है लिखने के लिए कोई भी चीज तो एकांत में बैठता है, क्योंकि ताकि दिमाग तेजी से दौड़ पाए। जी, इस गाना को मैं एकांत में लिखा हूँ सर। एकांत में एकदम जाता था, घर के लोगों से अलग हो जाता था और जाके लिखता था इसको। लेकिन इसकी जानकारियाँ लेने के लिए बड़े बुजुर्गों से, बहुत से लोगों से मैं मिला और इनकी जानकारी एकत्र करके इस गाना को प्रस्तुत किया हूँ। गाना सोशल मीडिया में धूम मचा रही है। जी सर। और आप उसके लेखक हैं। जी सर। कैसा फील कर रहे हैं अंदर से? कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। लाइफ में ऐसा कभी इतना सम्मान नहीं मिला था, इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना इस गाना को लिखने के बाद। इतने लोगों के कॉल्स आ रहे हैं सर, मैं जवाब दे के और अंदर से अंतरात्मा मेरी खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है कि चलो देवभोग माटी के लिए मैं कुछ लिख सका। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सर। उसमें यदि ये बात पूछूंगा मैं, जी सर, कौन से चीजों पर प्रमुख रूप से उसमें जोर डाला गया है? इसमें प्रमुख रूप से देवभोग के दर्शनीय स्थलों पर जोर डाला गया है, देवी देवताओं पर, और कुछ दुकानों को भी लिया गया है। क्योंकि एक युवती जिसको हम दिखाने के लिए देवभोग ला रहे हैं कि हमारा देवभोग इस टाइप का है, चलिए घूमेंगे, देखेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा, आपको उत्साह आपका बढ़ेगा, ऐसे करके। तो 2-4 दुकानों का नाम भी लिया गया है, क्योंकि उन दुकानों में युवती को घुमाना है, हम लोगों को दिखाना है इस नाम से। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ देवी देवताओं को और देवभोग माटी के रहस्य को उजागर करना था। बिल्कुल जी। महोदय जी, आप कब से गाना लिख रहे हैं, कौन सी उम्र से, और अब तक कितने गाने लिख चुके हैं? मैं लगभग 15-16 साल से लिख रहा हूँ सर। 7 क्लास में पढ़ता था, उस समय से थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तक लगभग 2-3 हज़ार गाना प्रत्येक भाषा में लिखता हूँ। उड़िया में ही नहीं, हिंदी में बहुत लिखता हूँ। उड़िया में तो अभी सचिन भाई के बोलने पर, और जो और भी कलाकार थे, सचिन भाई के साथी कलाकार लोग, तो उनके बोलने पर उस समय से लिखना शुरू किया हूँ। महोदय, हिंदी का गाना कुछ लिखे हैं क्या? हिंदी का गाना कुछ मुखड़ा सुनाना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाता हूँ। सुनाइए ना। बचपन का प्यार बिछड़ गया मेरा यार, जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है। जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है, फिर भी दिलों में आके चुभे ओ बार बार। बचपन का प्यार बिछड़ गया मेरा यार, जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है। जाने कहाँ रहता है, कुछ तो नहीं कहता है। उतना याद नहीं है सर, छोटे समय लिखा हुआ है। बहुत जोरदार महोदय। और कोई पसंदीदा गाना जिसको आपने लिखा था और आज भी गुनगुनाते हैं, कोई भी गाना? छत्तीसगढ़ी गाना उसी ही युवती के लिए लिखा हूँ, जिस युवती के लिए ये गाना लिखा था। और ये दूसरे के कहने पर लिखता हूँ मैं, अपना लव स्टोरी नहीं है, दूसरे का, मतलब उनके कथा को लेकर। आपका स्टोरी नहीं है? नहीं है, मेरी नहीं है। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ये स्टोरी मेरी ना समझें, ये स्टोरी दूसरों की है, जो मुझसे सजेस्ट करते हैं, लिखवाते हैं, काम लेते हैं, उन्हीं लोगों की। आपके जीवन में ऐसा कोई स्टोरी नहीं आया? मेरे जीवन में फुल एंड फाइनल लव स्टोरी है सर। मैं लव मैरिज किया हूँ। अरे महोदय, बिल्कुल आपके देवभोग से बधाई के पात्र हैं भाई। तो आप ही के देवभोग से लड़की ले गया हूँ। लव मैरिज है, 2 बच्चे हो चुके हैं और बहुत अच्छे, मतलब हमारी बहन जी के साथ जिंदगी अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा, खूब सपोर्ट करते हैं जी। हाँ, तो चलिए, दूसरे के लिए ही, कम से अपने के लिए मत बोलिए भाई, दर्शक आप भी मत समझिए, ये दूसरे के लिए है। चलिए, एक छत्तीसगढ़ी गाना है जो मैं 9वीं या 10वीं क्लास में लिखा था। तो वो लड़का भी बाहर से आया था, तो छत्तीसगढ़ी बात करने वाला था। तो मेरे को छत्तीसगढ़ी गाना एक लिख दो भैया। एक ये से युवती से मुझे प्रेम था, तो अब वो चली गई है और मैं देवभोग में रह गया हूँ। दोहल में वो लड़का रहता था, देवभोग में लड़की रहती थी। तो उसी के तहत में तह चले गए छोड़ के मोला, मैं हसुरता करत हो तोला, हाय रे मितनवा, मैं हसुरता
करत हो तोला। बैरी बहिया बनाए काबर मौला सताए छोड़े माया माँ फांस के मौला। मैं हसुरता करत हो तोला तैह चले गए छोड़ के मौला। मैं हसुरता करत हो तोला हाय रे मितनवा। मैं हसुरता करत हो तोला। दे भोग मार है संगीत डोहल मारत हूँ मैं हबो। कहाँ छुप गए संगी रे मिलत नहीं है कौन चाम। बैरी बहिया बनाए काबर मौला सताए छोड़े माया माँ फांस के मौला। मैं हसुरता करत हो तोला तैह चले गए छोड़ के मौला। मैं हसुरता करत हो तोला हाय रे मितनवा। मैं हसुरता करत हो तोला। इस टाइप का गाना था। बिल्कुल। हाँ। लेखक महोदय आपके तो आवाज में जादू है भाई। आप जब गा रहे थे तो मैं खुद Thank you, ध्यान से thank you. सुनने को मजबूर हो गया, इतना सुरीला है आपका आवाज। तो महोदय जी हमारा लोकल टीवी कैसे काम कर रहा है, क्या लगता है? मतलब सही चीज को बताइए भाई। आपको लगता है कि हमारे काम में कोई कमी है तो कमी भी बोलिए, या आप क्या लगता है आपको रिस्पॉन्स? लोकल टीवी के विषय में 2 लाइन लिख के लाया हूँ, बिल्कुल मैं उसे बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल हम हाँ, बिल्कुल हम तो भाई मेरी ओर से सप्रेम भेंट है लोकल टीवी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनके प्रशंसा में नहीं, सही बातों को लिखा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बातों को पब्लिक ध्यान दीजिएगा, ये गौर कीजिएगा कि कितने धूप छांव में जाकर न्यूज बनाते हैं लोकल टीवी वाले। क्या कुछ सहते हैं, ठंड सहते हैं, आषाढ़ सहते हैं, बरसात को अपने शरीर में झेलते हुए न्यूज बनाते हैं और लाकर हमको प्रस्तुत करते हैं ताकि हम घर बैठे आराम से देखते हैं जी। तो उन्हीं बातों को लेके मैं एक गाना लिखा हूँ। बिल्कुल माइक को ऊपर ले लीजिए। चलिए। रवि तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर ए पिले सुनो तो। अरे रवि तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर गाँ गली सब रखी छे खबर। हाय रे अंधार घर कथा सब कहू छे अषाढ़ झंझार तार दिही सही छे। ए देखो बिक्की साहू कैमरा देले उठे करप्शन गला पले। सते बिक्की साहू कैमरा देले उठे करप्शन गला पले। सते लोकल टीवी जे भुआई छे भाई करप्शन गला पले। 38,700 सब्सक्राइबर चैनल गा पाई छे। 4,000 पाखापुखी तार वीडियो रही छे। खरा हऊ कि वर्षा हऊ सुनबो के। अरे खरा हऊ कि वर्षा हऊ रवि तिवारी के नाइटे के भाई करप्शन गला पले। हे सते बिक्की साहू कैमरा देले उठे करप्शन गला पले। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि लोकल टीवी जो है हमारे ज़रूरत की चीज़ है और गरीब लोगों का, बेसहाय लोगों का उनका न्यूज बनाकर उनकी न्यूज को गवर्नमेंट के सामने पहुंचाती है और गवर्नमेंट से उनको न्याय दिलाती है। और इतना कुछ देवभोग एरिया में डेवलप हो रहा है और करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया है। लोकल टीवी के नाम से जो करप्शन वाले हैं पूरी तरीके से अब डरते हैं और लोकल टीवी के नाम लेते ही उनका करप्शन फिर से रुक जाता है। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि लोकल टीवी जो है हमारा सहायक मित्र है। बिल्कुल भाई नरेंद्र दुर्गा जी, आपने जो आज गाना गाया, आज आपका गाना सुन के मैं अंदर से इतना भावुक हो गया। आज मुझे लगा कि मैं भाई एक्चुअली मैं कुछ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आपने मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल गिफ्ट दिया। थैंक यू सर। ये गिफ्ट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि जब लोकल टीवी में वीडियो पब्लिश होगा तो आप देखना कि गांव-गांव बच्चे में, अभी जैसे बच्चे मिमिक्री कर रहे हैं ना, जी सर, तो अब नरेंद्र भाई जो गाना बनाए हैं ना लोकल टीवी के लिए, जी सर, तो गांव-गांव में बच्चे से लेके हर वर्ग के लोग ये गाने का मिमिक्री करेंगे। धन्यवाद सर। लोग बोलेंगे कि भाई लोग आप जो गाना गाए ना, जी सर, आपका जो मुखरा था, मुखरा थोड़ा सा एक बार और बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग का मुखरा। ए भाई सुनो रे, वो जो चीज आपने कहा ना एक बार फिर से मुझे, क्योंकि ये चीज ना सिर्फ दिल को छू रहा है।
रवि तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर ए पिले सुना तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए पिले सुना तो रवि तिवारी तो न्यूज रिपोर्टर। और आपने विक्की के विषय में जो शब्द कहे, कैमरा उठाते ही करप्शन खत्म हो जाता है, तो जी। निश्चित तौर पर विक्की जब कैमरा उठाते हैं तो वाकई में करप्शन खत्म हो जाता है। खत्म है सर। तो भाई नरेंद्र दुर्गा जी, आपका बिल्कुल, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने आपको के लिए। बहुत बहुत आप धन्यवाद ऐसे ही सर। गाना लिखते रहिए, जी। क्योंकि जी। आप हमारे क्षेत्र के हीरा है। जी सर, थैंक मैं यू, कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। लोगों के अंदर प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं है। जी सर। एक दिन ऐसा स्थिति आएगा जी कि सर। हमको आपका इंटरव्यू लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वो दिन आए, मैं चाहता हूँ नहीं वैसा दिन आए, मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई उस लेवल पे पहुंचे जी कि सर। मुझे फोन करना पड़े कि भाई नरेंद्र कब समय दोगे यार, तो आप मुझे बोलो कि भैया 2 दिन बात करते हैं, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, एक बहुत समय बहुत ऐसा था धन्यवाद भाई सर। नरेंद्र, आपको पता है जी सर। कि जब मैंने लोकल टीवी चालू किया जी सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों को बोलना पड़ता था कि जी भैया सर। चैनल आप देखिए। जी। कई लोग तो ऐसा था कि मेरे ऊपर व्यंग क्या करते थे, जी। कई लोग मुझे लोकल ट्रेन कहते थे, आज भी कहते हैं। अच्छा लगता है जी। मुझे कोई खराब नहीं लगता। सही है सर। वो भी सही मेरा है। प्रचार कर रहे हैं। जी जी, सही है भाई सर। लोकल ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन से ज्यादा भागती है और लोकल ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता। राइट है सर। तो भाई ऐसे जो व्यंग करने वाले लोग, आप लोग लगे रहिए। जी जी। मेरा काम है आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ते रहूंगा। जी, चलिए, जी, आपका right. विशेष आभार, आपका धन्यवाद लोकल Thank टीवी you, बातचीत करने के लिए। भाई सचिन टांडिया जी को दे दीजिए, क्योंकि देवभोग बुली जिमा से आपने ही सचिन टांडिया जी को हाईलाइट किया है। सचिन टांडिया जी को ही आपने एक तगड़ा लेवल दिलवाया। खाली सचिन जी तो गाते थे, लेकिन उनके आवाज को जादू देने का काम, उनके आवाज को पंख देने का काम नरेंद्र दुर्गा जी ने किया है। नरेंद्र जी के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं नरेंद्र के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई दिल के तो बहुत साफ इंसान हैं, और जब ये गाना बन रहा था तब हम लोग ऐसे ही, मैं इनके घर गया था ऐसे ही घूमने, तब ऐसे ही चर्चा हो गई। फिर इन्होंने बोला कि नहीं चल बुली जिमा देवभोग मैंने लिखा है, उसे लोगों तक पहुंचाना है करके। तो फिर मुझे तो 5 साल हो गए थे कि मैं एक भी गाना अभी तक लॉन्च नहीं कर पा रहा था, मगर चाल बुली जिमा सुनने के बाद मेरे मन में फिर से वो इच्छा जागी कि नहीं, फिर से संगीत के क्षेत्र में फिर से कुछ किया जाए और आगे लोगों को और भी अच्छा गाने सुनाया जाए करके। नहीं तो मैं तो फिर से मतलब पूरी तरह से संगीत को तो छोड़ा नहीं था, बस संगीत में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो चलिए सचिन जी, ज्यादा देर ना करते हुए चालू कर दीजिए फिर से देवभोग बुली जिमा रे नौनी। और जरूर, इसके साथ जरूर। साथ कैमरामैन विक्की भी अपने कहीं ना कहीं, हालांकि तो कैमरा चला रहे हैं, वो झूमने पे मजबूर हो जाए। अब मैं और नरेंद्र भाई भी झूमने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा माहौल बना दीजिए जल्दी से। जी, चलिए जरूर जरूर। आप सभी के लिए फिर से चाल बुली जिमा देवभोग गाना को मैं आज लोकल टीवी के द्वारा लाइव सुनाना चाह रहा हूँ। ऋषि झरन झरन पानी ब्यूटीफुल घूमर जानी, ऋषि झरन झरन पानी ब्यूटीफुल घूमर जानी, झिलमिल तार हीरा खदान सेन मुड़ाने अच्छे ननी, धूपकोट बान ओवरफ्लो पानी, चाल बुली जिमा देवभोग ननी, गांधी छके ने अच्छे मोहनी, देवे धंगरा माने केते चाहानी, बाबू सोना जानू कहीं आगे पीछे कट मारी, अरे चाल चाल बाबू सोना जानू कहीं आगे पीछे कट मारी, तोर बढ़ई देवे हार्ट बीट दीवानी, ई देवभोगिया दिल पर दिल जानी, चाल बुली जिमा देवभोग नौनी, गाधी सुंदरी है बुतेल नदीर पानी, राजा पड़ार छके ननी, दशहरा मेला तो बसे, झरा बहाल डोंगरी उपरे साई बाबा मंदिर अच्छे, शिरडी वाले साई बाबा महले पूजा पाउछे, रजा पड़ा बंधु उपरे शिव मंदिर धन, रजारा निर्मन के देखी नहीं उठे तोर मन, दाम सागर भटे ननी, अरे सुन तो डान सागर भटे ननी, नकटा नकटी थी बुझानी, दुहे पत्थर होई अछन सजनी, इटा
रैनी गुड़ी थी बुगा जानी चाल बोली जिमा दे भोग ननी जितेन फैंसी स्टोर अच्छे जितेन फैंसी। थोड़ा सा मैं लिरिक्स को भूल जा रहा बिल्कुल, बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा सा देख के मैं फिर से सुनाना चाहूंगा। चलिए देखिए देखिए कोई बात नहीं। देवो गेरिया फेमस ननी जितेन फैंसी स्टोर धन भल सेंडिल देखी देमा मनीष भाई फुट वियर न अनिल दुकान जीन्स पिंधी अनिल दुकान जीन्स पिंधी गहकी हेमी गाकेते कलर साड़ी रही अच्छी बालाजी दुकान केते माझी पड़ार आउटसाइड गायत्री मंदिर धन आके गले शिशु मंदिर दिखे चका जन फोकट पड़ार मझे ननी अरे सुन तो फोकट पड़ार मझे ननी बॉल फिलती बुझानी सीधा रुड़े कॉलेज अच्छे दीवानी इटा धर्मगढ़ रोड थी बुझानी चाल बोले जिमा दे भोग ननी हाट बजारिनु धन मंगल बारे तो बसे कोष्टा मोड़ा रोडे धन दुकान सा जीथी बाकेते बस्ती पड़ार बाजार छके पहरी बेदी गा अच्छे ग्राम देवी देवा सभे पाखे तो बसा रही छे जगन्नाथ हनुमंत मंदिर अच्छे पाखे इनुन भोग जाओ तिला पुरी देउल के हेतिर लागी सुन गाननी अरे सुन तो हेतिर लागी सुन गाननी देव गेला ना सजनी दौबुड़ा कही देवे से कहानी इटा रजा घर लोग थी बुझानी चाल बोली जिमा दे भोग ननी मुई देखी छे न दे भोग जानी। बेहतरीन बेहतरीन सचिन भाई, बेहतरीन। मतलब वो निश्चित तौर पर आपने देवभोग की पूरी संस्कृति के साथ साथ जो देवभोग के प्रसिद्ध जगह हैं उनको भी आपने उकेरने का काम किया है। और इसके लिए तो आपसे ज़्यादा यदि मैं किसी को धन्यवाद देना चाहूँगा तो धन्यवाद के पात्र हैं नरेंद्र भाई, क्योंकि नरेंद्र जी ने अपने आंखों से उन चीज़ों को देखा है और आंखों से देखने के बाद उसे फिर से कहते हैं ना सचिन भाई कि उसे गाने में तब्दील करना, ये बड़ी बात होती है। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई चीज़ों को, मैं मौके पर पहुँचता हूँ, उन चीज़ों को अपने आंखों से कैमरे से देखकर उसको लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुँचाना, ये बड़ी बात होती है। तो नरेंद्र भाई ने अपने महसूस किए हुए चीज़ों को अपने शब्दों में पिरोया और शब्दों में पिरोने के बाद जो सचिन भाई की आवाज़ के माध्यम से, चूंकि आपकी कलम की जादू थी और सचिन भाई की आवाज़ की जादू थी, जब दोनों जादू मिला तो कहते हैं ना कि जब जो ऐसी चीज़ें मिलती है और जब दो देसी अंदाज आपस में मिल गया तो भाई ये तो हड़कंप तो मचना ही था। और देवभोग जिमी रनौनी, आज ऐसी स्थिति है कि मुझे कई मेरे सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करके कह रहे थे भाई कि भैया देवभोग जिमू रनौनी आपने गाना नहीं सुना है क्या? मैं बोला भाई मेरे प्रिय मित्र है, मैंने सुना है। मैंने सचिन जी से संपर्क किया, सचिन जी ने कहा कि भैया इसके जो मुख्य किरदार हैं नरेंद्र जी, नरेंद्र जी को कैमरा के सामने लाना जरूरी है। और आप नरेंद्र जी को कैमरे के सामने लाए तो भाई मान के चलिए ये इंटरव्यू तो सचिन जी का लेता तो धमाकेदार तो रहता, लेकिन उतना धमाल नहीं मचाता ये इंटरव्यू आपके आने के बाद जितना धमाल मचेगा। तो आप निश्चित तौर पर आप देखना नरेंद्र भाई की क्या स्थिति रहेगी, कैसा हड़कंप मचेगा। सचिन भाई एक दो गाने और, क्योंकि लोग आपके लिए दीवाने रहते हैं, आपके आवाज को सुनने के लिए। सचिन भाई आप पिछला इंटरव्यू आपका लगभग सचिन भाई 20,000 से ज्यादा गया है, तो एक दो गाने और दर्शकों के दिल को जीतने के लिए। पड़ी गली प्रेम नजरे लाजे लाजे मुई मरे नहीं जा तम सांगे गो रसिया मन नहीं लागू छे घरे सब कथा भाबू
छिहेई आरु किछि नाई कहना इथर फागुन नहीं जिमि तते सुझे बिहा लगन मोर कुरे मन थापे आर नाई न तुमर लागी सजई देखी छी सपन मोते नहीं गो धन तुली लाल मदार गोटे अलगा दिसुछु आजी मुकला बाले जेन खुची छुमली ओ लाल मदार आजी खतरा दिसुछु आजी मुकला बाले जेन खुची छुमली। बहुत खूब सचिन टांडिया जी, बहुत खूब। ऐसा कोई छत्तीसगढ़ी या हिंदी में गाना बनाए हैं आप? एक आध कुछ हो पाएगा सचिन जी? कौन से हिंदी भाषा में? नहीं, छत्तीसगढ़ी में। एक आध छत्तीसगढ़ी में हो जाए। बन के सवरिया जेते आए बन के सवरिया जेते आए मोरे नस नस में समा गे ते डाल दे परे सानी में गजब के रोग लगा दिए ना गम के जवानी में गजब के रोग लगा दिए ना गम के जवानी में बन के सवरिया जेते आए मोरे नस नस में समा गे ते डाल दे परे सानी में गजब के रोग लगा दिए ना गम के जवानी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भाई सचिन टांडिया जी, छोटे भाई नरेंद्र ने बहुत अच्छा गाना लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए लिखा, मेरे लिए लिखा, कैमरामैन विक्की के लिए लिखा। कुछ शब्द हैं क्या जो आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए कहना चाहेंगे? क्योंकि मेहनत को आपने भी सामने से देखा है, आपने 0 से लेकर लगभग 38,000 तक का सफ़र हमारा देखा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? मैं लोकल टीवी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा चैनल है जो कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी आके अपनी बातों को रख सकता है और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है। जिस तरह से हम लोग लोकल स्टार अभी लोकल टीवी में आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और रवि भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकल टीवी ने जिस प्रकार से 0 से अभी 38,000 का सफ़र तय किया है, इसे मैं अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने जितनी मेहनत की है वो भी मैं अपने आंखों से देखा हूँ। लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से कि आप लोगों ने लोकल टीवी को भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और अभी आगे देते भी रहें, मेरी यही आशा है। बिल्कुल। तो भाई सचिन टांडिया जी को आपने सुना, आपने भाई नरेंद्र जी को सुना, दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया। एक सवाल दोनों से फिर पूछूंगा, आने वाले दिनों में क्या कोई और धमाकेदार गाना लाने की प्लानिंग कर रहे हैं? नरेंद्र जी को दे दीजिए सचिन माइक। सचिन, नरेंद्र जी, क्या कोई धमाकेदार गाना को लेकर तैयारी शुरू होगी, ये लिखना शुरू? ये तो सिर्फ माँ के प्रति, माटी माता के प्रति एक हम लोगों का आभार था, उनका मतलब धन्यवाद करने के तौर में ये गाना लिखा गया था। अभी आने वाले टाइम में एक
बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग सचिन भाई गाने वाले हैं, जिसको मैं लिखा हूँ। मेरे लाइफ में इतना सुंदर गाना मैं नहीं लिख पाया था जितना। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो गाना सचिन भाई के लिख रहा हूँ ना, अकेले का हाथ नहीं रहता उसमें जी। सचिन भाई कहीं ना कहीं लय भी देते हैं और वर्ड्स भी देते हैं मेरे को कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए करके जी। हाँ, गाना का अकेले श्रेय लेना ये उचित नहीं है, इसलिए सचिन भाई तो का महोदय नाम अभी लेना तैयारी चाहूंगा। शुरू हो चुका है, तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुका है, गाना भी बन थोड़ा चुका बहुत है। मुखड़ा लोकल टीम में थोड़ा बहुत मुखड़ा, ज्यादा नहीं। तो उसको सुनाने के लिए मैं सचिन भाई को देना चाहूंगा। थोड़ा मैं सिर्फ लोकल टीवी को सिर्फ उसका एक डायलॉग बस सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि गाने में डायलॉग भी है, तो उसका बस एक डायलॉग बस छोटा सा सुनाना चाहूंगा जी। जो मेरी आवाज में है। सब कहसी दुनिया लव इज ब्लाइंड, प्यार तो अंधा है रे, से जे दिन के रात कहूथिला मुई ह कहूथिली, से मीच कहूथिला मुई सद भाबुथिली, दिने से मोहरा के महू कही देला मुई आँख बुझी पी गली, हाँ हाँ प्रेम मोहरा पाई गली, प्रेम मोहरा पाई गली। ये गाना बहुत जल्द वीडियोग्राफी होके आने वाला है और उसमें बड़े बड़े कलाकार ज्वाइन होने वाले हैं अभी सचिन जी, इसमें कुछ क्या दिन में। आप गायक नहीं है? नहीं, मैं ही गायक हूँ और मेरे साथ अंतरा चक्रवर्ती ने गाया है जी। और वो गाना बहुत ही अच्छा है। हर अभी देवभोग बुली जी में कौन गाया आपके साथ? अंतरा चक्रवर्ती जी ने ही गाया, क्योंकि अभी वो उड़ीसा की सबसे टॉप सिंगर है, मतलब अभी नंबर 1 में, वही ट्रेंडिंग में जी, ट्रेंडिंग में है। मतलब सचिन जी समय लेना पड़ता होगा आप लोग को उनसे। उनसे समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं एकदम। सबसे ज्यादा सिंगरों में अगर व्यस्त है उड़ीसा में तो अंतरा चक्रवर्ती ही है। अच्छा, हाँ। व्यस्त है। चलिए। कम से कम दिन में वो 10 गाना तो गा ही रही होंगी, गाय 10 और गाने। ऊपर से उनका स्टेज शो हमेशा रहता है। मतलब समय सचिन जी बहुत कम दे पाती है। बहुत कम समय दे पाती है, और उनसे जो भी हम लोगों ने समय बिताया, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने उतने बड़े स्टार के साथ गाना गाया है। सचिन जी, आप भी छोटे मोटे स्टार थोड़ी ना है। नहीं, हम तो अभी सिर्फ लोकल आप स्टार भी है। तो देवभोग के सुपर स्टार हैं। देवभोग के हीरा, तो देवभोग के 2 हीरा तो मेरे लोकल टीवी के दफ्तर में बैठे हैं सचिन जी। सचिन जी अपने आप को कभी भी कम मौका किए। आज मैं लोकल टीम में बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी नेशनल लेवल का रिपोर्टर हूँ। सचिन जी, मेरे अंदर ये एटीट्यूड है और है मेरे अंदर सचिन जी क्वालिटी। मैं रखता हूँ क्वालिटी, है ना? क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ, मुझे लगता है सचिन जी कमी तो सबके अंदर रहती है। कहते हैं सचिन जी कि आदमी अंतिम तक सीखता है, लेकिन सचिन जी कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारा भी हाई है। वैसे कॉन्फिडेंस आप दोनों का भी हाई है, तो आप दोनों भी सचिन जी एक दिन ऐसे सुपरस्टार बनेंगे, ऊपर वाला से मैं प्रार्थना करता हूँ। बस कोशिश तो वही है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले और सपोर्ट मिले, क्योंकि हम लोगों को देख के अगर आने वाली पीढ़ी अगर उस क्षेत्र में जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे क्षेत्र से भी कोई सुपरस्टार बने, कोई अच्छे लेवल तक पहुंचे तो और कितनी बड़ी बात होगी देवभोग के लिए। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो आपने भाई नरेंद्र दुर्गा जी को सुना, भाई सचिन जी को सुना। इनका बेधड़क और इनका अंदाज ही निराला है दोनों का। इन्होंने जिस तरह से आज इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू का पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर जब शुरू करेंगे तो आपकी नज़रें गड़ी की गड़ी रह जाएंगी, आप अपना नज़र नहीं हटा पाएंगे और बोलेंगे कि इंटरव्यू को मैं दोबारा फिर से देखूंगा। ऐसे ही गायकों का इंटरव्यू देखने के लिए, ऐसे देसी कलाकारों का इंटरव्यू देखने के लिए जल्दी से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रेम के बदौलत 0 से 38,000 तक का सफ़र हमने तय तो कर लिया है। अब वो समय भी दूर नहीं, हमको जल्दी ही 1 लाख का सफ़र भी छूना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।